हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस.ए. मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू के एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये आने वाले जो हज है इसके बारे में है कि जो सऊदीज या दूसरी कंट्रीज के जो खारजी लोग हैं, यहाँ पे गैर मुल्की हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो कैसे ऑनलाइन जो है अपना हज की एप्लीकेशन दे सकते हैं और कैसे हज को हम परफॉर्म कर सकते हैं और तस्रीह का तरीका क्या है, इस बारे में मैं आज पूरी मुकम्मल डिटेल दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ लाल बटन पे सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोज मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। वीडियो है क्या, तो उसकी जो खबर है वो क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये खबर है जो अखबार में इन्होंने दी थी, सऊदी अखबार ने। उन्होंने तरीकाकार बताया था कि कैसे हम जो वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं हज के लिए। तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि लोकल हज रजिस्ट्रेशन 2017 1438 डेट डिटेल्स सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने स्टार्टिंग कब से करनी है, कब से एप्लीकेशन जो है उन्होंने वसूल करना स्टार्ट करनी है और कब तक ये करेंगे, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने अभी देता हूँ। तो उसके बाद वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, तो जो हज की वेबसाइट है hajj.gov.sa, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप इसके ऊपर जाके यहाँ से अपनी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अनाउंस्ड द स्टार्टिंग डेट्स फॉर लोकल हज रजिस्ट्रेशन 2017 विच वर नॉट एग्जैक्ट बट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 AM, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर, ठीक है, यानी कि उसके बाद यकम जो जिलकादा है अरबी के हिसाब से 11वां महीना, या 24 जुलाई, आज से 2 दिन बाद। तो उससे पहले उन्होंने कहा जिल हज, ठीक है। तो ये जो डेट उन्होंने दी है और टाइमिंग भी दी है कि सुबह 8 बजे से लेके काम स्टार्ट हो जाएगा। आप यकम जिल कादा से आप जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इसकी वेबसाइट में, तो वहां पे आप जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो बता रहा है कि नीचे सिटीजन एक्सपेट्रिएट्स हु आर एलिजिबल, यानी कि कौन इसके काबिल है हज करने के, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाया था कि आप एक बार हज करने के बाद दोबारा जो हज करेंगे वो 5 साल के बाद हज कर सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है हज करने के, तो वो भी आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं कि मैं इस हज परफॉर्म करने का इस साल जो है वो एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, वो भी चेक करना। उसके बाद आप जाके एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड एनी टाइम इन बिटवीन एक्सपेक्टेड डेट्स एज शो अबव यूजिंग, यानी कि जो डेट्स इन्होंने दी हैं उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट डेट है, उसके अंदर आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज है मैं आपको बताता हूँ कि लोकल हज इज गुड प्लेटफॉर्म वर सऊदी रेजिडेंट्स कैन फाइंड द गवर्नमेंट अप्रूव्ड हज ऑपरेटर्स बी केयरफुल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि इन्होंने जो कंपनीज थी 200 कंपनी ने अप्लाई किया था, भी हम हज करवाना चाहते हैं, हम हज करवाना चाहते हैं, हम लीगल हैं, इस तरीके से हम जो तस्रीह बनाते हैं। मुख्तलिफ एजेंट्सों ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से जो 70 हैं उन्होंने देखे भी अच्छे हैं उनको उन्होंने अप्लाई किया कि आप हज की तस्रीह जो है बना सकते हैं। उनको रिक्वायरमेंट उनकी जमा की थी, उनको चेक किया है। तो आपके हर शहर में कम से कम 1 या 2 जो मेन शहर हैं बड़े, वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंट्स बैठे होंगे, जैसे कि उम्रा वाले मकतब है, वहाँ पे आप जाके तस्रीह बनवा सकते हैं अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कुछ कैटेगरियां दी हुई हैं कि A1 इसका नंबर दिया हुआ है, A1 कैंप्स जो उसकी पेमेंट है 4132 रियाल है एक हाजी की, जो भी एक बंदा होगा हज करने जाएगा, पिलग्राम यानी हज। A2 कैंपस में दिया हुआ है उसने, ये उसके चार्जेस हैं 4070 होंगे इसमें। उसके बाद B कैंपस है उसमें 4007 रियाल होंगे। उसके बाद C कैंपस है 3882। उसके बाद D1 कैंपस है 3757। उसके बाद है E कैंपस 3532।
यानी कि ये लो तरीन है। उसके बाद ये यहाँ पे 3000 भी कह रहा है, उससे ज़्यादा भी है, यानी कि कम से कम लास्ट 3000 तक आपकी तसरीह जो है अच्छे वाली बन सकती है। उसके अंदर वो आपको रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे, ट्रांसपोर्ट भी देंगे, और यहाँ से जिस सिटी से आप जाओगे हज करने के लिए वहाँ से वो लेके जाएंगे और वहाँ से लेके भी आएंगे आपको। तो ये दोस्तों उन्होंने जो आपको फैसिलिटीज देनी है उसके बारे में बताया हुआ है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कैन एड एक्स्ट्रा एडवांस बट दे नीड टू पे मोर फीस फॉर ईच एक्स्ट्रा सर्विसेज आफ्टर क्लिकिंग ऑन बुक बटन विल फिल ऑल द पर्सनल डिटेल्स। यानी कि आपने पर्सनल डिटेल्स जो देनी है उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होगी वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है वो इफ विजिटर इज एलिजिबल फॉर हज, यानी कि जो एलिजिबल है वो अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जाएं, वहाँ पे अपना जो है इकामा नंबर लिखें तो वो आपको बता सकता है कि आप इस हज करने के अहल हैं भी या नहीं। तो उसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा, she will receive SMS from Hajj Ministry asking to deposit the Hajj fees on official bank account। यानी कि जब आपको वो मैसेज करेंगे भी हाँ आप एलिजिबल हैं इसके हज करने के, तो आप जो है ऑफिशियल बैंक अकाउंट जो है वहाँ से आप हज की जो फीस है वो पे करें, जो सा भी आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल में देंगे कि कौन से कैंपस में आपने हज करना है, A1 में करना है, A2 में करना है, जिस कैंपस में भी आप हज करेंगे वहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी डिटेल आएगी, पैसों की भी इतने पैसे हैं, आप उसको ऑफिशियली बैंक अकाउंट से पे करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट एप्लीकेंट नीड टू गेट प्रिंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आप एप्लीकेशन दे चुके होंगे वो आप उसको प्रिंट करने के लिए जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपने प्रिंट करना होगा यूजिंग SMS सेंट बाय मिनिस्ट्री आफ्टर पे हज फीस। यानी कि जब आप उसकी हज की फीस पे कर देंगे तो वो आपको एक मैसेज सेंड करेगा, उसके अंदर आपका जो होगा फीस यू कैन पुट हज कोड इन पोर्टल एंड गेट द प्रिंट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप उसके अंदर जो आपको मैसेज आएगा उसके अंदर एक कोड लिखा होगा, जब आप एप्लीकेशन में वो कोड देंगे तो आप उसको प्रिंट कर सकेंगे, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एप्लीकेशन होगी आप उसको प्रिंट कर सकेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको वो क्या करना है, नाउ टेक द कॉन्ट्रैक्ट ID, वो जो ID होगी कॉन्ट्रैक्ट की वो आपने लेके उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज वो लेने हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोई भी हॉस्पिटल से जो मुस्तशफे हैं मिसाल के तौर पे वहाँ पे जाना है कि मैंने हज के लिए जाना है तो मुझे वैक्सीनेशन जो है सर्टिफिकेट है वो बना के दे, एक लेटर देते हैं आपको, वो इंजेक्शन वगैरह जो भी वैक्सीनेशन होगी हज के लिए जो वो करेंगे उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका होना चाहिए, भी ब्लड ग्रुप कौन सा है, सर्टिफिकेट टू एजेंट ऑफिस। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, ये सब चीजें इकट्ठी करके आपने एजेंट ऑफिस एंड गेट ओरिजिनल हज परमिट फ्रॉम देम, यानी कि ये चीजें आप सब लेके जाएंगे जहाँ पे जो मकतब होगा जहाँ से ये तसरीह बना रहे होंगे वहां पे जाके एडमिट करवाएंगे, वहां पे जाके जमा करवाएंगे। जमा करवाने के बाद आपको वो जो परमानेंट आपका हज का सर्टिफिकेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आपको साइन करवा के वो आपको दे देगा। मे भी हो सकता है कि जो ऑफिस वाला भी हो वो भी आपसे कुछ 100-200 रियाल वो आपसे इस चीज के ले। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और अपनी मर्जी से कोई भी कैंपस आप चूज करना चाहते हैं वो कैंप चूज करें और उसमें आप जाके उसकी जो फीस होगी वो पे करें। मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आप जाएंगे तसरीह ऑफिस में, जो यहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं तो उनके पास जाएंगे तो वहां पे जाके आप ये जो चीजें आपको मैंने बताया है, कॉन्ट्रैक्ट ID और पासपोर्ट साइज तस्वीर और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये चीजें आप उसके पास लेके जाएंगे, उसको जाके जमा करवाएंगे तो वो आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा वो साइन करवा लेगा और आपको डेट देगा भी किस डेट को आप किस कैंप के लिए निकलना है, यहाँ से टाइमिंग देगा आपको और कितने दिन का आपका होगा, मुकम्मल डिटेल वो आपको देगा, वहां से आपको वो डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बासानी किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं और आप हज भी अच्छी तरीके से अदा कर सकते हैं। आपको हर फैसिलिटीज दी जाएगी, उसमें रिहाइश भी होगी, खाना भी होगा, आने जाने का जो भी टिकट होगा वो भी उसी के अंदर होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। ना कि आप मिसाल के तौर पे ऐसे ही जाएं हुकूमत से, मिसाल जैसे आप टैक्सी में जाते हैं चोरी हज करें तो उसमें आपको मसला भी बहुत होता है, जाने आने में भी मसला होता है, वहां भी आपको रिहाइश नहीं मिलती, ना खाना अच्छा मिलता है, तो काफी तबीयत भी खराब होती है। तो इससे बेहतर है कि आप लीगल तरीके से जाएं। ठीक है, और एक जो ओरिजिनल तरीकाकार है आप उस पे जाएं ताकि आपको हर फैसिलिटीज हर सहूलत मिले। तो मेरा ख्याल है कि आप इसी तरीके से अगर जो दोस्त हज करना चाहते हैं तो वो जाके हज परफॉर्म कर सकते हैं।
ना कि दूसरे जो चोरी तरीके है उस तरीके से आप जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को खुद भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो जो दोस्त इस बार हज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इस तरीके से हज करें। क्योंकि पिछली बार जो हज किया दोस्तों ने, उनके फिंगरप्रिंट लग गए हैं, तो उनके कामें नहीं बन रहे, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ऐसी सब मुश्किलों से बचने के लिए आप लीगल तरीके से तसरीह बनवाएं, तसरीह बनवा के आप हज जो है परफॉर्म करें तो बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इंफॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।